गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर हफ्ते की तरह इस वीक भी हम लोग वीकली एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। पहले निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में इस हफ्ते निफ्टी ने इसका हाई देखिए 23,873 और लो हो गया 24,354 और लो हो गया 23,873। तो करीब करीब 500 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। 500 पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट ने मतलब निफ्टी ने काम किया। तो अगर ऐसे भी देखेंगे तब भी इसने, ये देखिए, 460 या 480 पॉइंट में काम किया, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है कि बहुत छोटा रेंज में काम किया एक तो, दूसरा ये इतना छोटा क्यों हुआ ये देखना है। पहले क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि एक तो ये पहला रेसिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे और एक रेसिस्टेंस बन गया, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया, और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो इस वजह से ये रेंज छोटा हो गया। अब क्या हो रहा है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट की वजह से रेंज स्क्वीज हो रहा है। रेंज स्क्वीज होने का मतलब ये है कि किसी एक तरफ मार्केट फटेगा, या ऊपर को या नीचे को। वो किधर फटेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब क्या है, अब नेक्स्ट वीक कैसा होगा, क्या हो सकता है, सिंपल, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए, ये बुलिश कैंडल की वजह से मार्केट ऊपर तो गया है ना, और ऑलरेडी इससे पहले 24,500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस और बन गया 24,358, ठीक है। अभी इस हफ्ते मार्केट खुला यहाँ पे 24,260 के करीब करीब खुला। पहले इसने कोशिश की ऊपर जाने की, और जैसे ही ये 24,350 के पास गया, वहाँ से रेजिस्टेंस लेना, नीचे आना, फिर ऊपर आके क्लोजिंग देना, इतना कुछ हुआ। तो इसमें आप छोटी सी एक लॉजिक को समझिए। इसका क्लोजिंग कहाँ पे है, भले इस कैंडल के ऊपर है, लेकिन पिछले हर कैंडल तीन कैंडल्स के नीचे हुआ है, ठीक है। दूसरा, मार्केट बुलिश कब होगा, 24,530 के ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा। अब इस हफ्ते तो निफ्टी ने 24,500 तक तो गया भी नहीं, उससे पहले वाला रेसिस्टेंस 24,300 पे ही इसको रोक दिया गया और वहीं से नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया इससे भी स्ट्रांग बन चुका है। तो मार्केट को इसको तोड़ के पहले जाना है, फिर 24,500 को तोड़ना पड़ेगा। तो दो जगह से रेसिस्टेंस तगड़ा हो गया, अभी टाइट हो गया इसको। अभी इसका क्लोजिंग भी नीचे हुआ है। इसका मतलब मुझे जो लग रहा है वो मैं बताऊंगा, बट बयास कभी नहीं होना। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बेरिशनेस है फिर से कंटिन्यू रह सकती है। कहाँ तक रह सकती है, एटलीस्ट 23,900 तक तो है। उसके बाद में अगर टूटता है तो फिर ये इसका लो भी काटेगा पक्का, 23,300 भी रहेगा, समझ गए। तो ये चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुल जाए और इस रेंज को तोड़ दे, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर छोटा सा एक डोजी कैंडल रेड कलर का बना दे, जैसा ये बनाया ऐसे यहाँ बना दे एक। ये तो वीकली कैंडल है, तो ऐसा भी तो बन सकता है ना। हम डेली में भी जाएंगे अभी, तो वो भी हो सकता है। इस हफ्ता कुछ काम ना हो, यहाँ से खुले तो इतना ही रेंज में काम हो जाए इस हफ्ता पूरा, ये भी हो सकता है। या इसके नीचे उतरे और इसी रेंज में काम हो जाए, या यहाँ से इस रेंज तक काम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी ना मार्केट में, हफ्ते में हो या डेली में हो, इंट्राडे हो, कुछ भी हो, आप प्रयास मत होना। जब तक आप इंट्राडे करेंगे प्रयास कभी नहीं रहना। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, 4-5 दिन का आपके पास मोहलत है, आपने यहाँ पुट लिया, 3-4 दिन देके यहाँ प्रॉफिट बुक किया,
फिर जब कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पुट लिया, फिर आप इस तरह से आप वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे जब तक कर रहे हैं आप, तो आप बयास नहीं होना चाहिए मार्केट में। कभी भी बुलिशनेस आ सकता है, कभी भी बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकता है। तो इस वजह से ये देख के करना है। और दूसरा मेजर ट्रेंड यहाँ का बेरिश है। यहाँ बुलिश का एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना है वीकली में, दूसरा बना है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा के यहाँ तक आने की चांसेस भी है। तो इसी वजह से क्या है कि आप लोगों को कभी भी बयास नहीं होना है, बेरिश बन के नहीं रहना है या बुलिश बन के भी नहीं रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यही हुआ है। एक तो एक तगड़ा रेजिस्टेंस ये हो गया 24,500, उसके बाद में 24,350। अभी एक नया रेंज ये बन गया, ये 24,130। अभी मार्केट 24,130 और 24,350 के आसपास में है। नहीं सॉरी, 24,130 और 24,870 880, ये दोनों के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है। कल को अगर मार्केट गैप अप खुल जाए और ऊपर तक जाके फिर नीचे भी आ सकता है, या इसको अगर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 बार तो कोशिश किया इसने। 5th टाइम अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी बयास मत रहना, क्योंकि ये 4 दिन हो चुका है। 5th टाइम क्या हो, क्या पता ब्रेक कर दे और ऊपर तक चले जाए। और ऊपर तक जाने के बाद में यहाँ पे देखिए कितनी बार कोशिश हुई, 1 बार 2 बार हुई है, तीसरी बार चौथी बार होने के बाद 5वीं बार इसको भी ब्रेक करके निकल जाए मार्केट, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बयास मत रहना। अगर गैप डाउन खुलता है और ये ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है मार्केट, तो आप बेरिश समझ सकते हो। लेकिन बेरिश कब तक, 23,900 तक की है। उसके नीचे जब टूटेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना, और वहाँ पे एक रिटेस्ट मिल रहा है वो देख के फिर से ट्रेड करना है तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस तो हम वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम ये दो पे ही चेक करेंगे। डेली एनालिसिस में हम छोटे टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 आवर का है, उसमें चले जाएंगे। ओके, तो अभी ये वीकली एनालिसिस है, तो वीकली और डेली, बस उससे ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते। तो इस ये लो को कटता है, या इसको मतलब 23,870 880 के रेंज को काटता है, तो जब तक इसमें रिटेस्ट होके फॉल कंटिन्यू नहीं होगा तब तक आप पुट की तरफ नहीं जाना है। दूसरे इधर भी सी तरफ जाना है तो ब्रेक करके ऊपर फिर से एक रिटेस्ट दिखना जरूरी है। तो ये है निफ्टी में ट्रेड करने का तरीका। खास करके ये वीक, ये इस हफ्ते में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इस हफ्ते में जो 5 दिन है ना, ये 5 दिन में मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से बदल भी सकता है, या ये जो बेरिश ट्रेंड है कंटिन्यू भी हो सकता है। और इसका मेरे ख्याल से 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फ्राइडे 5 दिसंबर को तो क्लियर होना ही है। ओके, तो ये हो गया निफ्टी। अभी हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल क्या बोल रहा है, ये देखिए। कैंडल है भी कि नहीं है। इसमें इस हफ्ते में बैंक निफ्टी ने जहां से खुला वहीं पे आके बंद हुआ। अरे थोड़ा बहुत है फर्क, थोड़ा बहुत भी नहीं बोलेंगे, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट 760 और 759, एक पॉइंट का फर्क है। अब आप बताइए, इस हफ्ते तो बैंक निफ्टी ने कुछ भी काम नहीं किया, इसका मतलब क्यों नहीं किया, बहुत किया है। बहुत लोगों को लॉस में बिठाया है, बहुत लोगों को प्रॉफिट भी दिया है, बहुत कुछ किया है। बहुत ऑप्शन सेलर्स जो है ना, कॉल सेलर्स को भी पैसा बना के दिया, पुट सेलर्स को भी पैसा बना के दिया, बायर्स को भी पैसा बना के दिया, सेलर्स को भी पैसा बना के दिया, सब कुछ हुए। और कॉल बायर्स, पुट बायर्स, कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स, उनको नुकसान भी दिया है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो 4 कैटेगरी है, बायर्स के 2 कैटेगरी और सेलर्स के 2 कैटेगरी, उस सारे कैटेगरीज में हर कोई एक दिन प्रॉफिट करता है तो दूसरे दिन लॉस कर रहा है, ये तो चल ही रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में एक बार
यहाँ देखते हैं, देखिए ये इस हफ्ता इसका ओपनिंग हुआ 52,046 पे, ठीक है, और होने के बाद ये हाई 52,760 तक चले गए, मतलब 760 760 पॉइंट्स ऊपर गए, फिर नीचे भी आए, नीचे भी करीब 250 पॉइंट आए, आने के बाद में फिर आके वहीं पे बंद किए। तो ये क्यों हुआ बोले तो इसमें भी देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, आप खाली एक ये लाइंस लगाइए, समझ में आ जाएगा आपको। ये रह गया इसका अच्छा तगड़ा रेसिस्टेंस, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस बना है। अब रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट देखिए ये हो गया एक सपोर्ट आपको, और इसके बाद एक और सपोर्ट यहाँ बन रहा है, और एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है, तो ये 3 सपोर्ट बन रहे हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड जब तक ऐसे आप ये मत करिए कि ये जो लो है इसने क्लोजिंग जो दिया है ओपनिंग से, वीकली ओपनिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और बाकी कैंडल्स से कंपेयर करें तो ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। भले इससे थोड़ा ऊपर नहीं क्लोज किया, बट इसने बाकी 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। कंपेरेटिवली निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी से, बट निफ्टी उतना बुलिश नहीं दिख रहा है, निफ्टी में बहुत सारा प्रॉब्लम दिख रहा है। बैंक निफ्टी इज थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, लेकिन एक बात है, कोई भी एक लीड ले लेगा तो दूसरा उसको खींच के लेके जाएगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से निफ्टी लीड में है और वो खींच के नीचे लेके जाएगा बैंक निफ्टी को भी, ऐसा लग रहा है मुझे। और इसमें भी क्या है कि जब तक इसका लो नहीं टूटता आप पुट के बारे में सोचिए मत, तो वहाँ तक वेट नहीं कर सकते। तो बस ये लो है ना, इसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का लो टूट गया तो भी आप पुट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट्स ज़्यादा है, देख लीजिए सपोर्ट्स यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना है, देखिए। तो इस हिसाब से यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर भी आया है मार्केट। तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ से, या ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाए मार्केट तो फिर यह यहाँ तक भी आ सकता है। तो एट द सेम टाइम निफ्टी में भी चाल बदल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसीलिए बयास कभी मत रहना, बयास कभी मत होना कि आज कॉल ही लेना है या पुट ही लेना है बोल के। न्यूट्रल हो जाओ पहले, मार्केट को देखो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, समझो उसको, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये भी एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। ये देखिए नीचे सब आपको सपोर्ट्स, 4 सपोर्ट्स बने हुए हैं। रेसिस्टेंस में देखा तो ये भी एक रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस बने हुए हैं। अब कल मार्केट कहाँ खुलेगा उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर, जैसे 52,200 के ऊपर खुलता है, चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर को मूव करे, ठीक है। अगर ये इसके नीचे खुलता है, जैसे कि 51,200 के नीचे खुलता है, चांसेस ज़्यादा है कि नीचे को मूव करे और यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ जाए। तो ये रेंज जो बना है ना, ये रेंज टूटने में अभी बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए क्या है ना कि 1 2 3 4 5 दिन का ये रेंज बन गया। मेरे हिसाब से 4-5 दिन और होगा, उसके बाद में किसी एक तरफ मार्केट का रुझान दिखेगा। उस हिसाब से आपको ट्रेड देख के करना है, सोच समझ के करना है। कभी भी ट्रेड लेते वक्त सोच समझ के करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना ज़रूरी होता है हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूँ यही बात कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले पहले मेरा स्टॉप लॉस क्या है ये दिमाग में बिठा लीजिए, 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी है आपको। क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस एक बार आप देते हो ना, वो क्या करता है, आपको मार्केट में रुके रहने के लिए एक सुविधा देता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका मार्केट आपकी दिशा जो आपने सोचा उस दिशा के विपरीत होके चलने लग गया, तब तो फिर आपका अकाउंट तो खाली होना ही है। इसीलिए कभी भी स्टॉप लॉस जरूरी होना चाहिए। भले ही 30 पॉइंट लगाओ, 50 पॉइंट लगाओ, जो भी है, ये डिसाइड करो कि हाँ ये ट्रेड मैं यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन
ट्रेड लेने से पहले एक लॉजिक होना चाहिए। भाई आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, आप कन्विंस्ड हो आपके ट्रेड से, आप नहीं हो तो फिर क्यों ले रहे हो। तुक्का मत मारना, तुक्का हर बार सही नहीं होता। तुक्का भले ही हो सकता है 3-4 बार सही हो जाए, बाकी 6 बार जो है ना आपका, जो 3-4 बार में आपने जो कमाया ना सबको ले जाएगा, उसके साथ में और भी लेके जाएगा। इसीलिए तुक्का कभी मत करना मार्केट में। आपका लॉजिक के साथ आप ट्रेड करो, लॉजिक सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो मतलब आप जो सोचे वो लॉजिक कभी सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अगर वो लॉजिक सही है तो मार्केट उसी दशा में काम करेगा तो आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका जो सोच है वो मार्केट के हिसाब से गलत निकला, साबित होने लग गया कि हाँ आपको लॉस हो रहा है, तो भाई मान लो ठीक है भाई हम गलत हो गए, मान लो, और मार्केट को दे दो स्टॉप लॉस, दे के बोल दो हाँ अगली बार हम ध्यान रखेंगे इस बात का। बस अभी मार्केट में आप रुके रहोगे, टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। तो अभी क्या है ना कि नेक्स्ट वीक जब भी आप मार्केट ओपन होगा, जैसे अभी मंडे को मार्केट ओपन होने को है, अगर इसके ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है मार्केट तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर इसके नीचे अगर खुलता है तो ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका जो 52-200 है वो एक क्रूशियल पॉइंट है। ये तोड़ के ऊपर निकल गया तो मार्केट फिर 52-500 तक भी जा सकता है, 600 तक भी जा सकता है, फिर वहाँ से एक सेलिंग आने वाली है। अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर आपको मार्केट 52-800 तक तो गिरेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को समझिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड का प्लान करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।